चच्चा गए हो, चच्चा गए हो, चाचा आएंगे, चच्चा नहीं आएंगे। बीजेपी को चच्चा नहीं चाहिए। मुझ बताओ देकर आरजेडी जिंदाबाद, मुझ बताओ देकर आरजेडी जिंदाबाद रहेगा, कब्बो रहेगा। अच्छा, आप कह रहे तेजस्वी की सरकार, आप कह रहे तेजस्वी की सरकार बनेगी, तो तेजस्वी को इस बार क्यों जिताना चाहिए? एकदम जिताना क्यों जिताना चाहिए? कुछ मुद्दा बताइए उनका। अरे हर एक मुद्दा उसके पास है। दोनों जाने वाले प्रशांत किशोर परेशान किशोर है बेचारा। क्या बोले? प्रशांत किशोर जी परेशान किशोर है, परेशान किशोर है। अभी वो परेशान है बिहार में भी। प्रशांत किशोर इंसान है, कोई भगवान नहीं है। क्या होगा उनको, वो क्या भगवान है क्या? जो उनको नवंबर में क्या होगा उनको आज कैसे पता चल गया? भगवान है प्रशांत किशोर जी, इंसान है सर। अपराध पहले भी होते थे, अपराध अभी भी होते, अपराध आगे भी होंगे। लेकिन पहले क्या था, उस तरह कार्रवाई नहीं होती थी, कोई डर से FIR लिखाने नहीं जाते थे। चंपा विश्वास जी का कहानी याद है ना, कोई डर से FIR नहीं लिखाते थे। नौमी फेल है, वही इंटरव्यू लेने गए हैं कि नौमी फेल है, तो वो तो बोल रहे हैं, पढ़ा देंगे। वो हर मंच पे कहते हैं नौमी फेल है। उसको पढ़ा देंगे, उनको में इतना पावर है। आरजेडी ऐसे ही नहीं चलता है। यादव का शान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो है काफी सुर्खियों में, और गली गली में इस बार फिर से शोर होने लगा है कि किसकी सरकार बनेगी। लोगों की चिंता बढ़ गई है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। देखना इस बार किसकी सरकार बनने वाले। कुछ युवा तो बातें करने की कोशिश करेंगे। किसको वोट देने वाले इस बार? हम लोग वोट किसी को भी दे सकते हैं, जब आएगा तो यह कैसे बता दे किसको वोट दें। किसको चुनेंगे, किनको? सब बताइए। इस बार तेजस्वी यादव भी दावा ठोक रहे हैं, नीतीश कुमार भी एकदम लहर में है, तो नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश कुमार को दीजिए। हाँ, नीतीश कुमार को देंगे। तेजस्वी तो कहते हैं उनका मानसिक स्थिति खराब हो जाए, आप नीतीश कुमार को दीजिएगा। खराब हो चाहे बढ़िया, हम लोग नीतीश को चुने, नीतीश को देंगे। मतलब जो जिनका मानसिक स्थिति खराब उनको भी दीजिएगा। हाँ, उनको भी देंगे। हाँ, तेजस्वी को काहे नहीं दीजिएगा? दसवीं को इसलिए देंगे, 10वीं नया है हमारे लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, और भैया पुराना है। अच्छा अच्छा, भैया किसको इस बार वोट देने वाले आप? हम तो आरजेडी को देंगे भाई। आरजेडी को कहा दे रहे हैं लोग तो कह रहे हैं कि वो तो पहले से कई सारे करप्शन के घेरे में है। अरे आरजेडी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मुझ बताओ देकर आरजेडी जिंदाबाद, मुझ बताओ देकर आरजेडी जिंदाबाद रहेगा, कब्बो रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो जो कई सारे पलटू राम है, पलटू राम का झाट बतियाएगा, आज इधर उधर पलट जाता है। कभी लालू के धरेगा तो कभी मोदी के धरेगा, सब जिसका किसका धरेगा वो पलटू राम है। तो कहते नीतीश कुमार तक कहता है कि फिर से जंगल राज आ जाएगा, गंजेड़ी बंगड़ी झाट बटिएगा। गंजेड़ी बंगड़ी हम लोग वैल्यू नहीं है। सीएम है, थोड़ा सही से बात कर लीजिए, बात के संविधान को नियम को थोड़ा पालन कीजिए। क्या क्या कहेंगे? लालू के पुत्र किंग है, किंग रहेगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि जब तेजस्वी आएगा तो फिर से जंगल राज हो जाएगा। कभी नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर जी कह रहे अलग है कि वो तो कत्ता बांटने वाले, कलम बांटने वाले नहीं है। तेजस्वी उनके पिताजी थे, उनके माँ थी, तभी यहाँ पे कत्ता बनता था, कत्ता के अवैध कारोबार होता था। प्रशांत किशोर उसका नाम नहीं है, प्रशांत किशोर नाम है। वो सत्ता उता में जाने वाला नहीं है, न जीतने वाला है। तो कौन जीतेगा इस बार? ललटेन जीतेगा। लेकिन प्रशांत किशोर तक कहते को नौमी फेल है, उसको तो इस बार वोट पड़ने वाला। नौमी फेल है, वही इंटरव्यू लेने गए हैं कि नौमी फेल है, तो वो तो बोल रहे हैं, पढ़ा देंगे। वो हर मंच पे कहते हैं नौमी फेल है। उसको पढ़ा देंगे, उनको में इतना पावर है। आरजेडी ऐसे ही नहीं चलता है। यादव का शान। तो प्रशांत किशोर देवी कहते हैं कि इस बार मैट्रिक पास करके दिखा दे। अरे सब पास करके दिखा देगा, दिखा देंगे। क्या भैया थोड़ा ये इधर क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बना रहे हैं? इंडिया ही होगी, इंडिया की होगी। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी काफी शोर मचा रहे हैं कि इस बार जो है फिर से जिनका मानसिक खराब हो गया स्थिति में, नीतीश कुमार का चाचा इस बार बीमार पड़ गए हैं। किसका मानसिक स्थिति क्या है इसका फैसला डॉक्टर करेंगे, कोई नेता थोड़ा ना करेंगे। तेजस्वी जी विधायक बन के रहे, डॉक्टर बनने की कोशिश क्या करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो इस बार अपराध को बढ़ा दिया, जंगल राज मेरे सरकार में कहते जंगल राज 2 यहाँ पे आ गया इस बार। नहीं, हमने लालू जी और राबड़ी जी का सरकार भी देखा था। उससे लाख गुना बेहतर अभी का जमाना है। मैंने उनका सरकार भी देखा, मैं छोटा बच्चा था लेकिन मैंने उनका भी सरकार देखा था। मैं उस समय स्कूल लाइफ में था जब लालू जी और राबड़ी जी सीएम हुआ करते थे, तो मैंने उनका सरकार भी देखा था, अभी भी देखा था, तो अभी उनसे लाख गुना बेहतर है। विपक्ष तो सवाल उठा रहे हैं कि जिसके राज्य में, जिसके सरकार में चुनाव भी आने वाली है, हत्या पे हत्या हो रही है। पारस हॉस्पिटल में जो हमला हुआ, इसके बाद जो खेमका जी के साथ में जो कई सारे मामले गिना रहे हैं। सर अपराध पहले भी होते थे, अपराध अभी भी होते, अपराध आगे भी होंगे। लेकिन पहले क्या था, उस तरह कार्रवाई नहीं होती थी, कोई डर से FIR लिखाने नहीं जाते थे। चंपा विश्वास जी का कहानी याद है ना, कोई डर से FIR नहीं लिखाते थे। और भी कई ऐसे केस तो कोई FIR नहीं लिखाते थे, कोई गवाह नहीं गुजरता था और कोई गवाह नहीं गुजरता था। अभी क्या FIR भी लिखाता है, गवाह भी गुजरता है और एक्शन इंक्वायरी भी होता है। तो अभी का जमाना पहले का जमाना से लाख गुना बेहतर है। तो क्या हम उनका जमाना भी देखे हैं, अभी का जमाना भी देखे हैं, तो अभी का जमाना लाख गुना बेहतर है। तो सरकार एनडीए की आएगी, एनडीए की सरकार आएगी। लेकिन यहाँ पे जो है प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि इस बार तो एनडीए भी जाने वाली है, आरजेडी भी जाने वाली है। प्रशांत किशोर इंसान है, कोई भगवान नहीं है।
क्या होगा उनको वो क्या भगवान है क्या जो उनको उनको नवंबर में क्या होगा उनको आज कैसे पता चल गया? भगवान है प्रशांत किशोर जी, इंसान है ना वो। ठीक है, आप चुनावी रणनीतिकार हैं, आपका रणनीति बनाया हुआ, बहुत से लोग मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात है, लेकिन आप भगवान बनने की कोशिश क्या करने लगते हैं? नीतीश कुमार को क्यों इस बार वोट देना चाहिए? क्योंकि लोग जो सवाल कर रहे हैं ना इस बार, कोई लोग एक बात बताइए, अगर लोग सवाल करते सर तो 7 महीने पहले 4 जगह उपचुनाव हुआ ना, 4 जगह जनता ने एनडीए को जिताया। 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, 40 में 31 सीट जनता ने एनडीए को जिताया। हर जगह एनडीए जीत रही है सर, तो जनता कहाँ सवाल पूछ रही है? जनता तो वोट देकर जिता रही है एनडीए को। आप रिजल्ट देखिए ना इलेक्शन का, 4 जगह उपचुनाव हुआ है 7 महीना पहले, 4 जगह एनडीए जीती है। 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, 40 में 31 सीट एनडीए जीत रही है, तो जनता हर जगह एनडीए को जिता रही है। कहाँ जनता सवाल पूछ रही है? क्या लगता है सर, किसकी सरकार इस बार बनने वाली है? सरकार तो भैया जिस तरह चल रहा है वो एनडीए प्लस बीजेपी का सरकार बनेगा। सरकार बदलने वाला नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं दोनों जाने वाले हैं। ये प्रशांत किशोर नहीं, ये परेशान किशोर है बेचारा। क्या बोले? प्रशांत किशोर जी परेशान किशोर है, प्रशांत किशोर है, अभी वो परेशान है बिहार में भैया। तो प्रशांत किशोर का सरकार तो नहीं बन रही है, लेकिन आप अच्छा कैंडिडेट को दीजिए, अपना टिकट दीजिए, शायद 2-4 सीट आप जीत जाए, और 2-4 सीट जीतने के बाद वहाँ अच्छा से काम कीजिए, अगले बार बिहार के जनता आपके ऊपर विश्वास करे। लेकिन अभी आपका कोई बिहार में अस्तित्व नहीं बना है प्रशांत किशोर जी। दूसरा बात, अभी भैया बिहार का आप रिकॉर्ड निकालिए, टोटल 243 विधानसभा सीट में 70% विधायक के ऊपर मर्डर केस लगा हुआ है। 170 विधायक ऐसे है जो अपराधी है, और हर एक पार्टी, बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो, हर एक पार्टी वैसा आदमी को टिकट दे रहा है जिसके ऊपर अपराधी केस ज्यादा हो, जो अपना क्षेत्र में ज्यादा आदमी को परेशान किया हो, उसका ज्यादा भोकाली समझ रहे हैं पार्टी, और उसी को सरकार टिकट दे रही भैया। ये मेरा पर्सनली किसी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार का रिकॉर्ड निकालिए तो 70% अपराधी को आप टिकट दे रहे हैं। अभी जो कल के डेट में पारस हॉस्पिटल में हुआ भैया, रूम नंबर 209 में जाकर हुआ पारस हॉस्पिटल में, तो वहाँ पारस हॉस्पिटल का ये सिस्टम है, आप अपना पानी का बोतल लेके नहीं अंदर जा सकते हैं। तो फिर अपराधी कैसे घुस गए? अपराधी 5-5 हथियार लेके गया और 25 सेकंड के अंदर धज्जी उड़ा के चले आया। तो पूरा यहाँ सरकार के सिस्टम की गलती है। और जंगल राज, हाँ, ये जंगल राज है, बिल्कुल है, ये जंगल राज है। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि आरजेडी की सरकार में जो जंगल राज था, नहीं वो भी था, ये भी है। अच्छा, मतलब ये वर्जन उसका अपडेट होकर के आया है। हाँ, अब तो हाँ, क्या बोले हैं? ये एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, ज्यादा मर्डर हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे तेजस्वी की सरकार, बनेगी, तो तेजस्वी को इस बार क्यों जिताना चाहिए? एकदम जिताना क्यों जिताना चाहिए? कुछ मुद्दा बताइए उनका। अरे हर एक मुद्दा उसके पास है, हर एक युवा के उस दिल पर राज करने वाले हैं, हाँ, हर एक युवा के राज करने वाले हैं दिल पे तेजस्वी यादव। ये युवा वो भाई मेरे छोटे भाई बोल रहे हैं कि हर युवा के दिल पे राज करते हैं। ये छोटे भाई 7 महीने पहले 4 जगह उपचुनाव हुआ था, 4 जगह तो इसी आ रहे हैं। अब बताइए, आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव हुआ था, 40 में से 31 सीट आ रहे हैं तेजस्वी। खाली युवा के चेहरा पे आज कर रहे सिर्फ युवा पर राज करने से नहीं होगा, युवा के लिए रोजगार भी होना चाहिए ना। अरे युवा ही भैया इलेक्शन होगा ना, समय आएगा ना, सब देखा जाएगा। भैया इलेक्शन तो हर एक बार हो रहा है, इलेक्शन हर एक बार हो रहा है, इलेक्शन हर एक बार हो रहा है, इलेक्शन तो हर एक बार हो रहा है। अभी लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ। चच्चा गए हो, चच्चा गए हो, तो चाचा आएंगे, चच्चा नहीं आएंगे। तो जाएगा बीजेपी को चच्चा नहीं चाहिए। अगर सत्ता जाएगा तो बीजेपी बहुमत से जीतेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। अगर मान लीजिए इंडिया नीतीश सरकार कम भी सीट जीता, गुंडा राज है, बीजेपी जीतेंगे। ये गुंडा राज है, गुंडा राज। बिहार की राजधानी पटना में समारा दिना दृष्टि ये कांड हो रहा है। तो क्या सरकार कहाँ से हो रही है, क्या कर रही है? अभी समझ में भैया बोले कि नहीं, बच्चा अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, यहाँ पीएम से सुरक्षित नहीं है, लोग रोड पे सुरक्षित नहीं है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये भी तो देखिए कि लालू के राज में आयुष की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। आप बीजेपी हो रही है। अभी जो पीएमसीएच में एक लड़की आई थी 9 साल के, 4 घंटा रहा था पीएमसीएच में, देखे तो ना, बेड भी नहीं मिला था। बीजेपी के राज, ये जेडीयू के राज में हुआ है। अब क्या कहेंगे? अब बताइए, अभी हो रहा है, रेप होता है उसको बेड नहीं मिलता है, क्या ये तो सब प्रशासन की जरूरत है। लेकिन हारी का है ना, पाकिस्तान की लड़की थी। पहले एक, आज एक हो रहा है, पहले तो डेली होता था, हर जगह 50 कांड हुआ है, 50 मर्डर 15 दिन में अंदर में हुआ है। 15 दिन में भैया सरकार के ऊपर सवाल उठना चाहिए। भैया का कहना जो है, भैया का कहना बिल्कुल सही है, सरकार के ऊपर बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए, और बिहार के जनता को भी सावधान होना चाहिए। आपके क्षेत्र में बड़ा बड़ा हमारे आरजेडी पार्टी, बीजेपी पार्टी, जेडीयू पार्टी,
10-10 करोड़ टका लेके आतंकवादी को, अपराधी को टिकट देगा, तो वहाँ हथियार नहीं होगा तो कमल का फूल बरसेगा जी। नहीं नहीं नहीं, इसमें हर एक सरकार की गलती है। सबसे बड़ा गलती बिहार का जनता का है, जो गलत नेता को चुन रहे हैं। अरे नेता तो सही है चुनते हैं, कैसे? पता सब्जी काटने वाला चाकू हाथ काट दे। नहीं नहीं नहीं, नेता सही नहीं चुनते हैं। नेता उसी नेता को, अभी एक बात बताइए, अशोक मेहता कौन है? अशोक मेहता कौन है? अनंत सिंह कौन है? सबके ऊपर भैया हजारों हजार मर्डर केस है, लेकिन जीतेगा कौन? यही जीतेगा, जात के नाम पे हो चाहे मतलब जैसे भी हो। यहाँ बिहार में हो गया कि जिसका जितना अपराधी मामला ज्यादा है। आपका कहना है इस बार भी जात पात की वोटिंग होगी इस बार? बिल्कुल बिहार में वही हो गई है। बिल्कुल बिहार का जनता भैया इस मामला में नहीं सुधरने वाला है। यहाँ जो जिसका जात का है उसी को देगा। ये बहुत ही बड़ी बात है कि फिर से जात पात की बातें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस बार विकास को लेकर के युवा जो है काफी ज्यादा डंके को चोट पे कर, जो विकास करेंगे या किए हैं उनको ही जो है वोट देंगे। जी क्या बोले हैं, क्या बोले हैं? अरे बोले कि विकास के काम, बोले ना कि दरभंगा वाला जो चीनी मिल है चालू करेंगे, वहीं आके चाय पियेंगे। तो 2 बार 3 बार तो आ गए, केवल चाय विकास भाजपा और जेडीयू मिलकर ही विकास करेगी डबल इंजन में। 20 साल से वही विकास कर रही है, अगला 5 साल में वही विकास करेगी। खैर चलिए अब आगे की राय आप लोगों पे छोड़ते हैं। आप लोग क्या राय इस बार किसकी सरकार बनाने वाली है, और आपको लगता है अगर हम तेजस्वी को चुनते हैं, प्रशांत किशोर को चुनते हैं, एनडीए को चुनते हैं, नीतीश कुमार को, तो क्यों उनको वोट देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।